एक राजकुमारी ने क्यों किया गधे के साथ विवाह। जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय बंधुओं, क्या आपने सुना है कि एक राजकुमारी का विवाह किसी गधे के साथ हुआ हो? यदि नहीं तो आइए प्रिय मित्रों, आज की कहानी में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि क्यों हुआ था एक राजकुमारी का गधे के साथ विवाह। आखिर क्या मजबूरी थी जो कि एक राजकुमारी को गधे के साथ विवाह करना पड़ा। प्रिय बंधुओं, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार दर्शक मेहमान बनकर आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपके सगे संबंधियों और मित्रों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, मैं आपको वेद पुराणों से जुड़ी कहानियां पहुंचाता रहता हूं। तो आइए आपका अधिक समय नष्ट न करते हुए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग टाइटल देखकर ही आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि एक राजकुमारी का विवाह गधे के साथ कैसे हो सकता है। तो शंका ना करें, बने रहें हमारी वीडियो में। वीडियो की समाप्ति तक आपको अपनी शंका का समाधान अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रिय बंधुओं, एक बार की बात है, महाराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था और दरबार में अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। उस दरबार में किन्नर देवता गंधर्व सभी अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। तभी एक पुरोचन नाम का गंधर्व उन नाचने वाली अप्सराओं पर मोहित होकर उसने नाचने वाली अप्सरा के साथ कोई ऐसी हरकत कर दी जो महाराज इंद्र को बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उन्होंने काम के वशीभूत पुरोचन गंधर्व को पृथ्वी लोक पर जाकर गधा बनने का श्राप दे दिया। देवराज इंद्र के मुख से श्राप सुनकर वो पुरोचन गंधर्व कांपता हुआ बोला कि हे महाराज, मेरी मुक्ति की सीमा भी तय कर दीजिए। मैं इस श्राप से किस प्रकार मुक्ति पा सकूंगा। इस प्रकार गंधर्व पुरोचन को गिड़गिड़ाते हुए देखकर देवराज इंद्र कहने लगे, धरती लोक पर जाकर तुम गधा तो अवश्य बनोगे, लेकिन वहां पहुंचकर तुम्हारा एक राजा की राजकुमारी से विवाह होगा और राजकुमारी के गर्भ से तुम्हारे अंश से एक पुत्र का जन्म होगा। उस पुत्र को अपनी गोद में लेने के बाद तुम साप मुक्त हो जाओगे और अपने उस गधे की योनि से छूट जाओगे और तुम साप मुक्त हो जाओगे। प्रिय दोस्तों, देवराज इंद्र के श्राप के कारण वही पुरोचन गंधर्व उसी समय स्वर्ग से नीचे गिर गया और पृथ्वी लोक पर आकर गधे के रूप में परिवर्तित हो गया। एक दिन किसी कुम्हार की नजर उस गधे पर पड़ी तो वो कुम्हार अपने मन में सोचने लगा कि ये गधा 2-3 दिन से इसी स्थान पर घास चर रहा है, अभी तक इसके मालिक ने इसकी सुध क्यों नहीं ली। यही सोचकर वो कुम्हार उस गधे को अपने घर पकड़ लाया और अपने बाकी गधों के साथ उसे बांध दिया। इस प्रकार उस गधे को खिलाते पिलाते काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुम्हार चारा डालने के लिए गधों के पास पहुंचा। तभी वही गधा जो कुम्हार ने पकड़कर बांधा था वो मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा और कुम्हार से बोला कि हे मेरे मालिक, तुम मुझ पर एक उपकार कर दो, मेरी ओर से एक संदेश यहाँ के राजा तक पहुँचा दो। तुम राजा के पास जाकर कहना कि तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे गधे के साथ कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, गधे की ये बेहूदी बात सुनकर वो कुम्हार भय से कांपने लगा और अपने मन में सोचने लगा, अगर ये बात किसी भी प्रकार से राजा के यहाँ तक पहुँच गई तो राजा मेरे पूरे परिवार को फांसी पर चढ़वा देगा। ये गधा हमें अवश्य ही किसी न किसी दिन मरवा देगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, डर के मारे उस कुम्हार ने वो बात अपनी पत्नी तक को नहीं बताई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। कुछ दिन और बीते। एक दिन उस गधे ने फिर वही बात उस कुम्हार से कही कि हे मालिक, यहाँ के राजा से कहना कि वो अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दे। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस बार गधे के मुख से ये बात सुनने के बाद वो कुम्हार अपने पूरे परिवार के साथ परदेश जाने को तैयार हो गया। वो अपने मन में सोचने लगा, यदि मैं और अधिक दिन यहाँ रहा तो ये गधा अवश्य ही मेरे पूरे परिवार को मरवा देगा। अपने मन में यही सोचकर वो कुम्हार नगर छोड़कर वहां से जाने लगा। लेकिन कहते हैं प्रिय दर्शक बंधुओं, होता वही है जो विधाता ने पहले से निर्धारित कर दिया है। जब वो कुम्हार नगर छोड़कर जा रहा था तो रास्ते में उसे राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया। वो एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घर के मारे बन गए बन में लागी आग, और बन बेचारा क्या करे जब कर्म में लागी आग। प्रिय बंधु, ये कहावत इस कुम्हार पर बिल्कुल सटीक बैठती है।
राजा के सिपाहियों ने तो उसे इसलिए पकड़ा था कि वो देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहा है। हमारे राजा के राज्य में भला उसे क्या दुख है, जबकि हमारे राज्य में किसी प्राणी को कोई भी दुख नहीं है जो कि उसे देश छोड़कर बाहर जाना पड़े। वे सिपाही उस कुम्हार से बोले, तुम्हें अपना दुख राजा को बताना होगा कि तुम किस कारण से हमारा देश छोड़कर दूसरे देश में जा रहे हो, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। प्रिय बंधु, सिपाहियों ने ले जाकर उस कुम्हार को राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने भी उस कुम्हार से पूछा, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमारे राज्य में क्या दुख है जो तुम इस देश को छोड़कर परदेश को जा रहे हो? किसने तुम्हें दुख दिया, हमें साफ साफ बताओ। प्रिय बंधुओं, राजा की बात सुनकर वो कुम्हार डर के मारे कांपता हुआ कहने लगा कि हे राजन, मैं अपने दुखड़े को भरे दरबार में नहीं बता सकता, इसलिए आप मुझसे एकांत में पूछ लीजिए। उस कुम्हार की बात सुनकर राजा ने अपना दरबार बंद कर दिया और फिर एकांत में ले जाकर उस कुम्हार से पूछा कि तुम्हें हमारे राज्य में क्या कष्ट है। पहले तो उस कुम्हार ने दोनों हाथ जोड़कर राजा से निवेदन किया कि हे राजन, यदि मुझसे अपनी बात बताते समय कोई गलती हो जाए तो आप उसे क्षमा कर देना। फिर उस कुम्हार ने उस गधे वाली बात राजा को ज्यों की त्यों बता दी कि उसके पास एक ऐसा गधा है जो मनुष्यों की तरह बोलता है। उसने एक दिन मुझसे कहा था कि तुम यहाँ के राजा से जाकर कहना कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दे। बस यही सोचकर डर के मारे मैं परदेश को जा रहा था कि कहीं उस गधे वाली बात आपको पता ना चल जाए और आप रुष्ट होकर मेरे पूरे परिवार को फांसी पर ना चढ़वा दो। प्रिय मित्रों, कुम्हार के मुख से ये बात सुनने के बाद वो राजा बड़ा ही खुश हुआ और उसने उस कुम्हार को धीरज बंधाया कि वो बिल्कुल भी ना घबराए। तुम्हें हमारी ओर से कोई भी हानि नहीं होगी, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। परंतु तुम एक काम करो, अपने उस गधे से जाकर कहो कि यदि तुम हमारे महलों को एक रात में धातुओं का बना दो तो हम अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। क्योंकि प्रिय बंधुओं, राजा इस बात को जानता था कि जो गधा मनुष्यों की तरह बोल रहा है वो कोई साधारण गधा नहीं हो सकता, वो किसी श्राप बस इस गधे योनि में आया है। इस तरह से कुम्हार ने राजा का वो जवाब गधे को जाकर सुना दिया और उस गधे ने तुरंत ही भगवान विश्वकर्मा का ध्यान किया और राजा के उन महलों को धातुओं से निर्मित करवा दिया। उस गधे का ये कौतुक देखकर उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उस गधे के साथ कर दिया। अब राजा की पुत्री वो राजकुमारी उस गधे के साथ उस कुम्हार और कुम्हारी के यहाँ रहने लगी। एक दिन राजकुमारी जब रतसला हुई तो भगवान देवराज इंद्र की कृपा से तो एक दिन के लिए वो गधा मनुष्य रूप में आ गया और अपनी पत्नी से समागम करने के बाद पुनः गधा बन गया। प्रिय बंधुओं, उस पुरोचन के समागम के कारण राजकुमारी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का स्पर्श होते ही वो गधा अपनी गधा योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उसे इंद्र के श्राप से मुक्ति मिल गई। तभी उसने अपनी पत्नी से कहा कि हे भद्रे, अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो तो तुम मुझे दिल से याद करना, मैं उसी क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। इतना कहकर वो पुरोचन गंधर्व स्वर्ग को चला गया। अब उस बालक का पालन पोषण कुम्हार और कुम्हारी के द्वारा हुआ था। प्रिय बंधुओं, आगे चलकर वही बालक विक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आगे चलकर ये भर्तरी के भाई भी कहलाए। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।